नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर परेशान करता है, और वो है हिंदी में काल। क्या कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में बैठे हैं और काल के भेद वाले सवाल में ऑप्शंस इतने मिलते जुलते लगते हैं कि समझ ही नहीं आता सही कौन सा है। यकीन मानिए, ज्यादातर एस्पिरेंट्स इसी उलझन में फंस जाते हैं, खासकर एग्जाम के प्रेशर में। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन चैलेंज है। सामान्य और पूर्ण में क्या फर्क है? संदिग्ध और संभाव्य तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर फिक्र मत कीजिए। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ जो हमेशा याद रहेंगी। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये मुश्किल है क्यों। फिर हम भूतकाल को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। इसके बाद वर्तमान और भविष्यकाल पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले पेयर्स हैं ना, उनको साइड बाय साइड रखकर समझेंगे। और आखिर में एक मास्टर ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, वो तो किताबों में भी लिखा है। असली खेल है हर वाक्य के अंत में छिपी उसकी खास पहचान को पकड़ना सीखना। एक बार वो पहचान पकड़ में आ गई तो जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। तो आज हम इन्हीं ट्रिक्स पर फोकस करेंगे। काल के जितने भी उपभेद हैं, उन सब के लिए एक सटीक पहचान, एक कीवर्ड, बस आपको वही याद रखना है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भूतकाल। यूपीएसएससी जैसे एग्जाम्स का तो ये फेवरेट टॉपिक है। इसके 6 भेद हैं और हम एक एक करके सबको समझेंगे। पहला है सामान्य भूत, मतलब काम पास्ट में हुआ पर कब हुआ ये पक्का नहीं पता। इसकी सबसे बड़ी ट्रिक क्या है? वाक्य के आखिर में बस या, ई, ये आएगा। कोई है या था नहीं, जैसे राम गया, बस बात खत्म। अब आता है आसन्न भूत। आसन्न का मतलब ही है निकट, यानी काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो इसकी पहचान क्या है? सामान्य भूत वाले या, ई, ये के साथ बस है लगा दो। या है, ई है, जैसे मैंने खाना खाया है, मतलब काम अभी अभी निपटा है। तीसरा, पूर्ण भूत। ये तो सबसे आसान है। पूर्ण मतलब कंप्लीटली फिनिश्ड, काम बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इसकी पहचान है था, थी, थे, जैसे वह दिल्ली गया था, बात पुरानी हो चुकी है। नंबर 4, अपूर्ण भूत। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ, पास्ट में कोई काम चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। इसकी पहचान तो सबको पता ही होगी, रहा था, रही थी, जैसे वर्षा हो रही थी, काम खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था। पांचवां है संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब ही है डाउट या शक। हमें पक्का नहीं पता कि काम हुआ या नहीं, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं। इसकी ट्रिक है या होगा, ई होगी, जैसे बस छूट गई होगी, शायद छूट गई, शायद नहीं, पक्का नहीं पता। और भूतकाल का छठा और आखिरी भेद, हेतु हेतुमत भूत। यह है कंडीशन वाला, मतलब पास्ट में एक काम दूसरे पर डिपेंड करता था पर हुआ नहीं। इसकी सीधी पहचान है अगर ऐसा होता तो वैसा होता, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब न वर्षा हुई न फसल अच्छी हुई। तो ये देखिए, यह है भूतकाल का पूरा सार एक ही जगह पर। बस इस एक टेबल को ध्यान में रखना है। सामान्य में सिर्फ या, आसन्न में या है, पूर्ण में था, अपूर्ण में रहा था, संदिग्ध में होगा और हेतु हेतुमद में होता तो होता। खेल बस इन शब्दों को पहचानने का है। चलिए, भूतकाल तो हो गया, अब जरा वर्तमान और भविष्यकाल को भी देख लेते हैं। अच्छी बात यह है कि लॉजिक बिल्कुल वही रहेगा, हमें बस क्रिया का अंत पहचानना है। ये है वर्तमान काल की समरी। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है संदिग्ध वर्तमान। उदाहरण देखिए, वो पढ़ता होगा। सुनने में लगता है ना कि ये भविष्य की बात है, पर नहीं, ये भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। ये वर्तमान के बारे में एक अंदाजा है। हम अभी के बारे में डाउट में हैं। और भविष्यकाल तो और भी आसान है, सिर्फ 3 भेद। सामान्य, जिसमें गा गी गे आता है, जैसे हम घूमने जाएंगे। संभाव्य, जिसमें शायद या संभव है जैसे शब्द आते हैं। और फिर से वही हमारा कंडीशन वाला हेतु हेतुमद, जो भविष्य की शर्त बताता है। ठीक है, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार था, वो सबसे बड़े कंफ्यूजन जो एग्जाम में नंबर कटवा देते हैं। इनको साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। पहला कंफ्यूजन, संदिग्ध भूत वर्सेस संदिग्ध वर्तमान। ध्यान से देखिए,
संदिग्ध भूत का अंत होता है या होगा से, जैसे उसने खाना खाया होगा, मतलब खाने का काम खत्म हो चुका है पर हमें शक है। वहीं संदिग्ध वर्तमान का अंत होता है ता होगा से, जैसे वह पढ़ता होगा, मतलब वो शायद अभी पढ़ रहा है, ये उसकी आदत है। एक में काम खत्म, दूसरे में काम जारी। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान। अब सच बताऊं तो ये दोनों व्याकरण के हिसाब से बहुत बहुत करीब हैं। मैंने खाना खाया है और मैंने काम कर लिया है, दोनों में काम अभी अभी पूरा हुआ है। तो एग्जाम के लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि एग्जाम में आमतौर पर इन दोनों को एक साथ ऑप्शन में नहीं दिया जाता, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब बारी है हमारी फाइनल मास्टर ट्रिक की। ये है शर्त वाले वाक्यों, यानी हेतु हेतु मद को पहचानने का अचूक नियम, चाहे वो भूतकाल का हो या भविष्य का। तो करना क्या है? बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, वाक्य में शर्त ढूंढिए, यदि, अगर, तो वाली बात मिल गई। अब दूसरा स्टेप, बस ये देखिए कि वो शर्त पास्ट की है या फ्यूचर की है। अगर शर्त पास्ट की है जो पूरी नहीं हुई तो वो हेतु हेतुमद भूत है, और अगर शर्त फ्यूचर की है तो वो हेतु हेतुमद भविष्य। कितना आसान है ना? तो अब इन ट्रिक्स और पहचानों के साथ काल का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पहले शायद कंफ्यूजिंग लगता हो, पर अब ये वो एरिया बन सकता है जहां पूरे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। बस याद रखिए, सारा खेल क्रिया के अंत में छिपे पैटर्न को पहचानने का